अब भाई और बहनों, ये शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई? ये जो मूर्ति पूजा विशेषकर शिव जी के मंदिरों में हिंदू समाज करता है, शिवलिंग, ये शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई? ये सारी की सारी जानकारी जो हमारे धर्म गुरुओं को नहीं है, फिर भला आम समाज के लोगों को कैसे होगी? जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, इन पुराणों में वर्णित है, उसके बावजूद भी हमारे धर्मगुरु इन पुराणों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर हमें नहीं समझा पाए, क्योंकि तत्व ज्ञान के अभाव में ये खुद भी नहीं समझ पाए। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर ये सारा भेद खोला है, हमें जगा रहे हैं, हमारे जीवन को बर्बाद होने से बचा रहे हैं कि नादानों, ये शिवलिंग जैसी घटिया साधना, आदि अधूरी ओछी साधना, ये कैसे प्रारंभ हुई और क्यों आज पूरा का पूरा विशेषकर हिंदू समाज इस घटिया साधना के पीछे लगा हुआ है। शिवलिंग पूजा जो अपने धर्मगुरुओं द्वारा बताई गई धार्मिक साधना कर रहे हैं, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि यह साधना सही है, इसलिए वे अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ किए हुए हैं। इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व शर्म का एहसास हो रहा है। सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि नादानों, जो भक्ति साधना तुम सरेआम कर रहे हो, बेटी और बाप एक जगह बैठकर कर रहे हैं, माँ और बेटा एक जगह बैठकर कर रहे हैं, समाज के लोग एक जगह बैठ के कर रहे हैं, उस शिवलिंग पूजा पर प्रकाश डालते हुए, ये समझाते हुए कि शिवलिंग पूजा क्या है, गुरुदेव कह रहे मुझे शर्म आ रही है और तुम सरेआम बेशर्मों की तरह उस बेशर्म पूजा को कर रहे हो। क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है भाई और बहनों, हमारी ज्ञान वाली आंखें अभी तक हमारे धर्म गुरुओं ने बंद कर रखी थी, हमारी आंखों के ऊपर अज्ञानता के काले चश्मे चढ़ा रखे थे। अब सतगुरु रामपाल जी ने हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है और हमें शास्त्र अनुकूल सत भक्ति देकर अब हमें धर्म कर्म व इस प्रकार की भक्ति साधना से जागरूक कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख व शर्म का एहसास हो रहा है, परंतु अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रकाश डालना अनिवार्य तथा मजबूरी है। शिवलिंग अर्थात शिव जी की पेशाब इंद्री, अर्थात शिव जी का प्राइवेट पार्ट, शिव जी का गुप्तांग, ये होता है शिवलिंग का अर्थ। इसके चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग यानी प्राइवेट पार्ट और स्त्री की लिंगी यानी पेशाब इंद्री यानी योनि में प्रविष्ट है। गुरुदेव कह रहे हैं जब आप ध्यान से शिवलिंग को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ऊपर का जो हिस्सा है वो शिव का लिंग यानी उसका प्राइवेट पार्ट है, और नीचे का जो हिस्सा है जिसके अंदर शिवलिंग है वो स्त्री योनि है, वो दुर्गा की योनि है, स्त्री योनि है वो। और ये सारा का सारा भेद हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जो अब हम आगे अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। इसकी पूजा हिंदू श्रद्धालु कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई, कैसे शुरू हुई, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है, देखिएगा। शिव महापुराण जो वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई से छपी है तथा जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र। भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पेज नंबर 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। शिव जी के वाहन नंदीकेश्वर यानी नंदी खुद बता रहे हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27 और 30। पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ। शिव जी के वाहन नंदीकेश्वर क्या बता रहे हैं
कि एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में युद्ध हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तगड़े वाला। अब विचार करो भाई और बहनों, अरे हम आम प्राणी, चलो हम तो भाई लड़ सकते हैं आपस में, क्योंकि हम तो हर प्रकार से विकारों से युक्त हैं, अज्ञानी जीव हैं, हम तो आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। वैसे तो नहीं लड़ना चाहिए, नहीं झगड़ना चाहिए, ये एक इंसान के लक्षण नहीं होते हैं। फिर भी देवी देवताओं की अगर हम तुलना में बात करें तो इंसान तो चलो आपस में लड़ भी ले, झगड़ भी ले, अज्ञानता में, मूर्खता में। लेकिन जिन प्रधान देवताओं को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री विष्णु जी को हम भगवान मानकर, परमात्मा मानकर गुणगान करते हैं, जिनके हमने देश विदेश में लाखों की संख्या में मंदिर बना रखे हैं, जिनसे लाभ प्राप्त करने के लिए हम उनकी पूजा करते हैं, उनके दर्शनों के लिए जाते हैं, जिनको हम सारी सृष्टि का रचयिता और संचालनकर्ता मान रहे हैं, वो भगवान भी आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं नंदिकेश्वर जी? उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ, उसके मान को दूर करने को, यानी उन दोनों के बीच में जिस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था, ब्रह्मा जी विष्णु से बोला मैं तेरा बाप, मैं तेरा पिता, मैं सारे संसार का भगवान हूं, और विष्णु जी कहने लगे कि मैं हूं भगवान, मैं तेरा बाप हूं, तू कैसे अपने आप को सृष्टि का रचयिता कह रहा है। यानी आपस में कि मैं भगवान, इस बात को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हो गया। अब उन दोनों के युद्ध को समाप्त करवाने के लिए उनका पिता, ये काल ब्रह्म, जिसने गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके बोला है, जो गुप्त रहता है, जिसको श्राप लगा हुआ है, जिसका काल रूप है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ये वहां पर श्री शंकर जी का रूप धारण करके, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल रूप में तो आता नहीं है, इसको श्राप लगा हुआ है, इसने सौगंध खा रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 46 और 47 कि ये मेरा अटल घटिया नियम है, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो इसकी मजबूरी हो जाती है अन्य रूप धारण करके आने की। तो जब इसके दोनों बेटे ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में लड़ रहे थे, तो काल ने सोचा कि अगर ये आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो भैया ये नीचे की सृष्टि कौन चलाएगा, मेरे भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। उनके युद्ध को समाप्त करवाने के लिए और उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि नादानो तुम भगवान नहीं हो, तुम परमात्मा नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, ये काल ब्रह्म उन दोनों के बीच में शंकर जी का रूप बनाकर प्रकट हो गया और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप बनाकर साथ में वहां पर दोनों प्रकट हो गए। उनके मान को दूर करने के लिए, मान यानी जो उनको अभिमान हो गया था, ब्रह्मा जी कह रहे थे मैं भगवान, विष्णु जी कह रहे थे मैं भगवान, उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उस निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। सबसे पहले तो इस काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, जिसका कोई और छोर नहीं, ऐसा एक खंबा खड़ा कर दिया, स्तंभ खड़ा कर दिया उन दोनों के बीच में। अब ये दोनों आपस में लड़ना झगड़ना तो भूल गए और उस स्तंभ को देखने लग गए कि ये क्या आ गया, और उसकी जानकारी में दोनों जुट गए, उसको देखने लग गए कि इसका और छोर है या नहीं है। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने, निर्गुण शिव यानी जो काल ब्रह्म जो गुप्त रहता है, उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया, और कुछ ही देर बाद में उस स्तंभ को उस काल ब्रह्म ने अपने लिंग के आकार का बना दिया, तेजोमय रूप दे दिया, अपने प्राइवेट पार्ट के आकार का, गुप्तांग के आकार का। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ, और उसी दिन से संसार में शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। अब बताओ, ना हमारे वेदों में शिवलिंग की पूजा का विधान, ना वेदों के निष्कर्ष श्री गीता जी में शिवलिंग का विधान, ना शिवलिंग की पूजा करने से मुक्ति होती है, ना कोई सुख होता है। आगे देखिए, आपको प्रमाण सहित दिखाया जाएगा। विद्वेश्वर संहिता पेज नंबर 18 अध्याय 9 श्लोक 40 और 43।
इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ। पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। मेरे ईश्वर रूप को सकल तत्व जानो और ये निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। यानी काल कहने लगा कि मैं जो निर्गुण रूप में रहता हूँ ना, ये जो मेरा प्राइवेट पार्ट है, जो लिंग है, ये मेरा सरगुण रूप है और तुम आज से इसी की पूजा शुरू कर दो। ये जो लिंग है तुम इसको जो है ब्रह्म ही जानो। लिंग लक्षण होने से ये मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रो यानी ब्रह्मा विष्णु को वो क्या कह रहा है कि हे पुत्रो, हे बेटो, यानी ये काल ब्रह्म जो स्तंभ रूप में अपने प्राइवेट पार्ट के रूप में जिसने वो स्तंभ खड़ा कर दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है हे पुत्रो, तुम नित्य इसकी अर्चना करना। यानी जो शिवलिंग उसने जो प्रकट कर दिया था अपना प्राइवेट पार्ट, अब दोनों को आज्ञा दे रहा है वो ब्रह्म इनका पिता कि तुम नित्य यानी रोजाना इसकी पूजा अर्चना करना। ये सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से ये महत्व नित्य पूजनीय है। लिंग और लिंगी, लिंग यानी शिव जी का प्राइवेट पार्ट और लिंगी यानी दुर्गा जी का प्राइवेट पार्ट। और क्या कह रहा है काल, लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। यानी अब ये अति पूजनीय हो गया और तुम नित्य रोजाना इसकी पूजा शुरू कर दो। अब जब हमारे भगवानों ने अज्ञानता में आकर और लिंग और लिंगी की पूजा शुरू कर दी, काल ब्रह्म के प्राइवेट पार्ट और दुर्गा के प्राइवेट पार्ट की मूर्ति बनाकर पूजा शुरू कर दी, तो आप और हम तो भगवानों से बड़े थोड़ी हो गए। फिर हमारे धर्मगुरुओं ने वही साधना आप और हमारे से शुरू करवा दी, जिसका वेदों में, गीता जी में कोई विधान नहीं है, शास्त्रों में कोई विधान नहीं है। अन्य प्रमाण, शिवलिंग यानी शिव का जननेन्द्री यानी प्राइवेट पार्ट है तथा जिसमें यह प्रविष्ट है वह लिंगी यानी पार्वती की जननेन्द्री है, प्राइवेट पार्ट है। पार्वती यानी इस काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप बनाकर वहां पर अपने साथ में प्रकट किया था। उपरोक्त प्रकाशन की श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पेज नंबर 25 से 28 पर चय को लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12 अध्याय के श्लोक नंबर 1 व 54 में कहा है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी बोले कि मैंने जैसा सुना है वैसा सुनो, वैसा कहता हूं। अब क्या बताया वेदव्यास जी के शिष्य सूत जी ने? दारू वन में शिव भगत ऋषि रहते थे। वे निरंतर शिव जी का पूजन यानी भक्ति करते थे। उनकी पत्नियां भी उनके साथ उसी वन में रहा करती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन सामिधाओं को लेने के लिए कभी दारू वन में आए। इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था बिल्कुल नंगा उस वन में आया और अपने लिंग यानी प्राइवेट पार्ट को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष यानी व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकत करने लगा। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई। वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी। अब देखो भाई और बहनों, हमने हमारे धर्म गुरुओं की प्रत्येक बात पर विश्वास किया और ये जो कथा बता रहे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखी हुई है, ये कथा तो वेदव्यास जी के शिष्य श्री सूत जी बता रहे हैं। वेदव्यास जी जिन्होंने चारों वेदों को लिखा, गीता जी को लिखा, 18 पुराणों को लिखा, उस वेदव्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी जिन्होंने जैसा वेदव्यास जी से सुना, उन पुस्तकों में पढ़ा, वैसा ही आगे बता रहे हैं। तो भैया ये माननी पड़ेंगी ये बातें। कोई ये कहे कि ये तो अपनी तरफ से लिख दी होंगी, तो लिखने वाले भी हमारे धर्मगुरु ही हैं। फिर सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखी हैं। सतगुरु रामपाल जी तो हमें हकीकत से परिचित करवा रहे हैं कि नादानो तुम क्या घटिया साधना कर रहे हो। इसलिए तो मरने के बाद तुम्हारे पूर्वज सीधे भूत बन रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। तुम उनके श्राद्ध निकाल रहे हो, भूत पूजा कर रहे हो, और यही हाल हमारा होगा। तो क्या कह रहे हैं?
उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई। वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय वे ऋषि जी आ गए। उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशर्म कर्म करने वाला कौन है? तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया और जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती यानी वाइफ ऑफ शंकर जी, उसकी स्तुति की गई। उससे कहा गया कि आप योनि यानी लिंगी यानी पार्वती जी से कहा गया कि आपका जो प्राइवेट पार्ट है आप वो बन जाओ। पार्वती जी ने योनि रूप धारण किया, उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर रखकर पूजा शुरू हो गई। अब बताओ भाई और बहनों, वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी जो कथा सुना रहे हैं वो हमारे सनातनी साधु संत महात्माओं की सुना रहे हैं जिनकी हम महिमा किया करते थे। अब उस समय वो स्त्रियां किस प्रकार की गंदी हरकतें उस व्यक्ति के लिंग को देखकर खुद ही करने लगी और किस प्रकार से फिर उन ऋषियों ने उसको श्राप दिया कि तेरा लिंग कटकर गिर जाए। और उसके बाद उस कटे हुए लिंग ने अग्नि रूप धारण कर लिया, बहुत भयंकर ज्वाला, और नीचे को आने लगा। तो ऋषि मुनियों ने भगवान शंकर की पत्नी पार्वती से प्रार्थना की कि आप जी योनि रूप बन जाओ, आप स्त्री का जो प्राइवेट पार्ट है योनि उसका रूप धारण करो। तो पार्वती जी ने योनि रूप धारण किया और उस जलते हुए लिंग के नीचे आकर रुक गई। वो जलता हुआ लिंग पार्वती जी की उस योनि रूप में आकर समा गया, फिर वो शांत हुआ। और उसके बाद हमारे सनातनी ऋषि मुनियों ने जगह जगह उसी आकार के पत्थर के वो लिंग और लिंगी बनाकर जगह जगह स्थापित कर दिए, मंदिर बना दिए, और आप और हम मूर्खों से फिर उसकी पूजा शुरू करवा दी। देखो आगे चित्र लिंग व लिंगी का, जिसमें स्पष्ट है ये ऐसा है शिवलिंग। ऐसी बेशरम पूजा भी करते हैं हिंदू, ये तत्व ज्ञान का टोटा है। सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि ऐसी बेशरम पूजा जो वर्तमान में हिंदू समाज कर रहा है, भाई ये तत्व ज्ञान का अभाव है। ये हमारे नादान धर्म गुरुओं ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, हमारे शास्त्रों को इन्होंने पढ़ा जरूर लेकिन समझ नहीं पाए, इन्होंने ये बेशरम पूजा साधना समाज में शुरू करवा रखी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि यह तत्व ज्ञान का टोटा है। पेश है शिवपुराण के विद्वेश्वर संहिता के अध्याय 5 श्लोक 27-30 व अध्याय 9 श्लोक 40-43 की फोटोकॉपी। देखिए भाई और बहनों, ऋषि बोले हे सूत जी, यानी वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं शिवलिंग के विषय में। ऋषि बोले हे सूत जी, आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तुओं को जानते हैं, यानी व्यास जी के आशीर्वाद से आपको सारी कथाओं का पता है। आपको कुछ अज्ञात नहीं, इस कारण हम आपसे पूछते हैं। संसार में उन लिंगों की पूजा होती है जो आपने पहले बताए, सो उनका कारण वही है, क्या और इसका कोई कारण है? हे सूत जी, लोक में शिव की प्रिया पार्वती जो बाण रूप कही है, सो इसका क्या कारण है? आपने जैसा सुना है वैसा कहो। अब सूत जी क्या बोले? वेद व्यास जी के परम शिष्य सूत जी क्या कथा सुना रहे हैं शिवलिंग की पूजा के विषय में? ध्यान से देखिएगा। हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी को आज तुमसे कहता हूं। सुनो। पहले दारू वन में ब्राह्मणों का जो वृतांत हुआ सो अब अच्छी प्रकार सुनो, जैसे मैंने सुना है वैसा कहता हूं। साधु संत महात्मा वहां रहा करते थे, अपनी भक्ति किया करते थे।
वे मुनीश्वर तीनों लोकों में निरंतर शिवजी का पूजन करते तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति किया करते थे। वे शिवजी के ध्यान में प्रायण शैव द्विज वर्षण समिधाओं को लेने निमित्त कभी दारुवन में आए। इसी अंतर में साक्षात नील लोक हित शंकर विकट रूप धारण कर उनकी परीक्षा निमित्त प्राप्त हुए। बीच में ये संस्कृत है, उनकी परीक्षा के लिए निमित्त प्राप्त हुए। साक्षात दिगंबर अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभायमान कामियों के समान चेष्टों को किए, हाथ में ज्योतिर्लिंग को धारण किए, स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई करने को प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। अब बताओ भाइयों और बहनों, वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी खुद कह रहे हैं और हमारे पवित्र शास्त्र इस विद्वेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि शंकर भगवान एक बार खुद कामियों की तरह नग्न अवस्था में बिल्कुल नंगे होकर उसी वन में आ गए जहां पर वो ऋषि मुनि शंकर जी की भक्ति करते थे। साथ में ऋषि मुनियों की औरतें भी रहा करती थी। और शंकर जी ने क्या किया, कामी पुरुषों की तरह, विषय वासना में सने हुए लोगों की तरह बिल्कुल नंगे होकर अपने लिंग को अपने हाथ में लेकर उस वन में आ खड़े हुए और लिंग को अपने हाथ से हिलाने लगे। और आगे देखिए भाई और बहनों, फिर क्या होता है। वो ऋषि मुनियों की औरतें वो क्या करती हैं, ध्यान से पढ़िए, एक बार दोबारा पढ़ लो। स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन में उन वनवासी मुनियों की भलाई करने को प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त हो व्याकुल हो गई। अब भाइयों और बहनों, ये क्या कहना चाह रहा है कि उस शंकर जी को इस प्रकार से नंगा और हाथ में अपने लिंग को पकड़कर देखकर उन ऋषि मुनियों की जो पत्नियां थी, जिनको हम ऋषि मुनि कहते हैं, सनातनी ऋषि, उन ऋषि मुनियों की औरतें विषय वासनाओं में पागल हो गई, उनमें सेक्स की इच्छा जागृत हो गई। उन ऋषि मुनियों की औरतों में विचार करो भाइयों और बहनों, तत्व ज्ञान से दूर है पूरी दुनिया, परमात्मा की यथार्थ भक्ति से दूर है पूरी दुनिया। तीनों गुणों का प्रभाव सबके ऊपर जमकर पड़ा हुआ है। रजोगुण से प्रभावित होकर भगवान शंकर को इस प्रकार नंगी अवस्था में देखकर, और भगवान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, हाथ में अपना प्राइवेट पार्ट लेकर उसको हिला रहे हैं उन औरतों को दिखा दिखा कर। और वो ऋषियों की औरतें, यानी भगवान शंकर के भक्तों की स्त्रियां भगवान शंकर को इस प्रकार से देखकर और सेक्स करने की इच्छा से पागल हो गई, व्याकुल हो गई। क्या कह रहा लेखक, उसको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त हो व्याकुल हुई तथा कोई विस्मित हो वहां आई, और शंकर जी के पास में आ गई वहां पर, तथा कोई हाथ पकड़ के परस्पर आलिंगन करने लगी। और भगवान शंकर के प्राइवेट पार्ट को पकड़कर वो हमारे सनातनी ऋषियों की स्त्रियां उस प्राइवेट पार्ट को चूमने लगी, आलिंगन करने लगी। इस प्रकार वे स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रसन्न हुई और कहते हैं उनकी आत्मा की तृप्ति हो गई इस प्रकार लिंग का आलिंगन करने से। देखते जाओ भाई और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं ने भक्ति और भगवान के नाम पर हमारे को कहां बैठा रखा है। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए, और कहते हैं इसी समय वो ऋषि भी आ गए जिनकी पत्नियां भगवान शंकर के लिंग को चूम रही थी। उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। अब वो ऋषि भगवान शंकर को नंगा देखकर और ऋषियों की पत्नियां जो उनके प्राइवेट पार्ट को चूम रही थी, वो ऋषि ये सारा दृश्य देखकर वो क्रोध में आग बबूला हो गए, व्याकुल हुए।
उस समय दुखी हुए, शिवजी की माया से मोहित हो वे ऋषि आपस में बोले, ये कौन है, यह कौन है? इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत दिगंबर कुछ न बोले तो वे परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले विरुद्ध कार्यों को करते हो। वो ऋषि क्या कहने लगे कि हे नादान, तू वेदों में लिखी हुई साधना के विपरीत ये अज्ञान वाली साधना क्यों फैला रहा है? यानी वेद मार्ग को लोप करने वाले, यानी वेदों में लिखी हुई भक्ति साधना के विपरीत विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा ये लिंग भूमि पर गिर पड़े। और ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया कि तेरा ये लिंग टूटकर कटकर धरती पर गिर जाए। यानी भाई और बहनों, कहने का मतलब है उन भक्तों ने अपने भगवान शंकर को श्राप दे दिया और भक्तों के श्राप से हमारे भगवान शंकर का लिंग कटकर नीचे जमीन पर गिर गया। अब बताओ, भगवान बड़ा हुआ या वो भगत बड़े हुए? और भगवान ने भी कितनी बेशर्मी दिखाई। अब भाई और बहनों, ये कारण क्या है? अब वहां पर जो शंकर जी का रूप बनाकर जिस प्रकार से नंगा होकर जो आया था, वो ये शिव शंकर नहीं था। इस शिव शंकर का रूप बनाकर ये काल, ये ब्रह्म जो गीता जी का ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके, ये काल ब्रह्म ये अपने बेटे शंकर का रूप बनाकर इस प्रकार से वहां पर ये गंदी हरकत करने लगा। क्योंकि इसने तो भाई और बहनों, आप और हमारे से शास्त्रों के विरुद्ध घटिया साधना करवाकर हमें जन्म और मरण के चक्कर में रखना है। ये नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा इस तत्व ज्ञान को समझकर या तत्वदर्शी संत की शरण में आकर सतभक्ति करके मेरे 21 ब्रह्मांड से बाहर निकल जाए, जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो जाए। क्योंकि इसे तो प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा हुआ है। तो ये काल इस प्रकार की घटिया साधना करवाता है, ये काल इस प्रकार से दुनिया को भ्रमित करता है। अब आगे देखिए, उन ऋषियों ने श्राप दे दिया, इस कारण तुम्हारा ये लिंग भूमि पर गिर पड़े। सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर अवधूत, अब आगे ये संस्कृत आ गई है, हम सीधा हिंदी पर चलेंगे। अवधूतधारी अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा। उन ऋषियों के श्राप देते ही शिव जी का लिंग कटकर नीचे गिर पड़ा और वह लिंग आगे स्थित हुआ अग्नि के समान जलने लगा और उस लिंग में से आग जैसी लपटें निकलने लगी और जहां जहां वह जाता तहां तहां जलता था। वह लिंग पाताल में स्वर्ग लोक में भी उसी प्रकार प्रज्वलित हो भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर न हुआ। संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि दुखित हुए। कोई देवता तथा ऋषि कल्याण को नहीं प्राप्त हुए। जिन्होंने शिवजी को नहीं जाना वे संपूर्ण देवर्षि दुखित हुए, परस्पर मिलकर तत्काल ब्रह्मा के शरण में गए। अब वो सारे ऋषि वगैरह डर कर वापस ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान इसका कोई समाधान बताओ। वहां जाकर, यानी ब्रह्मा जी के पास जाकर वे सब ऋषि ब्रह्मा को नमस्कार कर तथा उसकी स्तुति करके सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी से वह वृत्तांत कहने लगे। यानी सारी बातें उन ऋषियों ने बताई, जी ऐसे ऐसे एक नंगे आदमी का रूप धारण करके ऐसे ऐसे शंकर जी आए और इस प्रकार से हमारी औरतें भी पागल हो गई उसको नंगा देखकर विषय वासनाओं में आकर। हम लोगों ने गुस्से में आकर उनको श्राप दे दिया, उनका प्राइवेट पार्ट कटकर नीचे गिर गया। उसके बाद उसने तो अग्नि रूप धारण कर लिया, तीनों लोकों में घूम रहा है, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ब्रह्मा जी उनके वचनों को सुनकर शिव की माया से मोहित हुए ऋषि श्रेष्ठों को जानकर शिव जी को प्रमाण कर उनसे बोले। अब ब्रह्मा जी को भी बेचारे को तत्व ज्ञान नहीं। ऋषियों के मुंह से इस प्रकार की कहानी सुनकर ब्रह्मा जी ने शंकर जी को प्रणाम करके फिर क्या कहा? ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम को करते हैं। एक कहावत है भाई और बहनों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ब्रह्मा जी उन ऋषि मुनियों को उल्टा दोष दे रहे हैं कि आप तो बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे,
आप लोगों ने ऐसा उल्टा कार्य क्यों किया? अब बताओ उन ऋषियों ने उल्टा कार्य क्या किया भाई? अरे आपको पता चले कि आपकी पत्नी विषय वासनाओं में पागल होकर और किसी गैर पुरुष के लिंग का चुंबन कर रही है, आलिंगन कर रही है, आप क्या करोगे भाई? सर्वविदित है आप जी क्या करोगे। तो उन ऋषियों ने भी वही किया। अब ब्रह्मा जी उल्टा ऋषियों को दोष दे रहे हैं, उल्टा ऋषियों को दोष दे रहे हैं कि आप सब कुछ जानते थे, फिर आपने ऐसा उल्टा कार्य क्यों किया। कहने का मतलब भाई और बहनों, उधर ब्रह्मा के रूप में भी वही काल जाके बैठ गया। उसने तो उल्टी साधना शिवलिंग की संसार में करवानी थी, क्योंकि ये काल 1000 कला का स्वामी है। भाई और बहनों, हम अध्यात्म से कोसों दूर हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे। हमारे शरीर में जो कमल चक्कर बने हुए हैं, उन कमल चक्रों में एक सहस्त्र कमल चक्कर है, यानी 1000 पंखुड़ियों का कमल चक्कर है। वो इसी काल ब्रह्म का है, इसी ज्योति निरंजन का है, दुर्गा के पति काल का है वो। तो ये 1000 कला का स्वामी है। ये 1000 रूप एक समय में बना सकता है, 1000 हाथ बना सकता है। जो इसने गीता जी में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, और अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्रा बाहु, यानी 1000 भुजा वाले भगवान, अपने इस रूप को सरल करो, मैं तो डर गया। तो ये काल है भाई और बहनों। उधर ये ब्रह्मा जी के रूप में जाके बैठ गया कि वो साधु संत महात्मा आएंगे यहाँ पर, तो इसने तो पूरी दुनिया को शिवलिंग की पूजा पे लगाना था, उल्टी साधना पे लगाना था, ताकि दुनिया जन्मती रहे, मरती रहे और इसका भोजन बनती रहे। तो क्या कहने लगे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम करते हो। अब निंदित काम तो शंकर जी के रूप में काल कर रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी उल्टा साधु संतों को दोष दे रहे हैं। यदि बिना जानने वाले ऐसा करें तो कोई कहने की बात नहीं है। इस प्रकार शिव देव से विरोध करके कौन पुरुष अपनी कुशलता चाहता है? जो मनुष्य मध्य समय में प्राप्त हुए अज्ञात का सत्कार नहीं करता है, तो वह अतिथि उसके पुण्य को लेकर तथा उसे अपने पापों को देकर लौट जाता है। यानी घर आए हुए मेहमान का कोई आदर सत्कार नहीं करता है, तो वो जो आया था, जो अतिथि, वो उसके सारे पुण्य लेकर चला जाता है। यदि साक्षात शिवजी आवें तो फिर क्या, ये बीच में संस्कृत है, यदि साक्षात शिवजी आवें तो फिर क्या है? मैं तुमसे ये सत्य कहता हूं कि जब तक तीनों लोकों में ये शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता है। अब देखो, ब्रह्मा भी उसको शुभ लिंग कह रहा है। बताओ भाई और बहनों, अब बताओ, ब्रह्मा जी के ये वचन है तो हमारे साधु संत महात्मा ऋषियों के, शंकराचार्यों के क्या वचन होंगे कि जब तक तीनों लोकों में यह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता है, तब तक आप ऐसे उपाय करें कि जिससे इस लोक में स्वास्थ्य हो। हे ऋषियों, शिव के ज्योतिर्लिंग को मन से ध्यान करो। सूत जी बोले, इस प्रकार कहे हुए वे ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन, अब हमको क्या करना चाहिए, सो आप आज्ञा करो। उन मुनीश्वरों के ऐसा कहने पर वह सब लोकों के पितामह ब्रह्मा जी उस समय ऋषियों से स्वयं बोले। अब ब्रह्मा जी क्या समाधान बता रहे हैं, सुन लेना भाई और बहनों। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके पश्चात शिवजी की प्रार्थना करो कि हे ऋषियों, सबसे पहले तो देवी पार्वती की पूजा करो, आराधना करो, पुकार करो, उसके बाद में शंकर जी की आराधना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिरता को प्राप्त हो, और यदि तुम्हारी प्रार्थना करने से देवी पार्वती खुद अपने आप को अपने प्राइवेट रूप में धारण कर ले, यानी योनि रूप धारण कर ले, तो शंकर जी का लिंग स्थिर हो सकता है, रुक सकता है। देखते जाओ भाई और बहनों। हे ऋषि सतम, मैं उस विधि को इस समय कहता हूं, आप सब सुनो और इसी विधि को करो। ब्रह्मा जी समाधान बता रहा है। तब वह पार्वती जी प्रसन्न होगी। एक घट को स्थापन करके उत्तम 8 दल करके ध्रुवा जो के अंकुरों सहित उसमें तीर्थों के जल को भरो। यानी नवरात्रे करते समय जिस प्रकार से घट यानी वो घड़ा लेके आते हैं, उसमें जौ वगैरह गेहूं वगैरह के बीज डालते हैं,
हैं, फिर उसमें गेहूं वगैरह उगते हैं। उस प्रकार की पूजा साधना या ब्रह्मा जी बता रहे हैं। एक घट यानी घड़े को स्थापना करके उसमें 8 दल करके दुर्वा यानी घास और जो अंकुरों सहित उसमें तीर्थों के जल को भरो। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उस कलश को सेचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण करके उसकी पूजा करो। अरे वेदों में शिव जी की भक्ति करने का कहाँ विधान है भाई। हे ऋषियों, शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराए। उक्त मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि यानी बीच में संस्कृत आ गई। फिर योनि रूप वाली गिरिजा यानी पार्वती तथा बाण को स्थापना कर वहां उसी लिंग का स्थापन और मार्जन करो। और सुगंध तथा चंदन से पुष्प धूप दीप नवेद आदि पूजा से परमेश्वर शिव को संतुष्ट करो। प्रणाम तथा पुण्य स्तुतियों से बाजे गाजे से घूमकर मंगलाचरण करो यानी बैंड बाजे बजाओ। तत्पश्चात जय का उच्चारण कर यह प्रार्थना करो कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न हो। आप संसार के कर्ता हैं। बताओ, हे संसार को प्रसन्न करने वाले। अरे भाई, वो संसार को प्रसन्न करने वाला कहां हुआ? जब ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई विधि से वो ऋषि जन उसको खुद को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, तो फिर वो संसार को प्रसन्न करने वाला कहां हुआ जो अप्रसन्न होकर घूम रहा है? आप संसार के कर्ता हैं तथा पालन करने वाले हैं। आप ही अविनाशी संहार करने वाले हैं। हे महेश्वर, आप संसार के आदि हैं यानी आपने संसार को रचा है तथा जगत के उत्पन्न करने वाले संसार के अंतर्यामी हैं। आप शांत हो जाओ तथा संपूर्ण लोकों को पालन करो। इस विधि के करने पर निसंदेह स्वास्थ्य होगा यानी वो लिंग शंकर जी का शांत होगा। तीनों लोकों में विकार यानी उत्पात ना होगा। अब उत्पात तो उन्होंने खुद मचा रखा है, किंतु सुख होगा। सूत जी बोले, वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी क्या बोले? ऐसा सुनकर वे देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब लोगों के सुख की इच्छा से उन शिव जी की शरण को प्राप्त हुए। उस समय परम भक्ति से पूजित और सत्कार किए हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले। अब शंकर जी क्या बोले यानी शंकर रूप में वो काल क्या बोला? महादेव जी बोले, हे संपूर्ण देवताओं, हे ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर से सुनो। क्योंकि इसने तो वो घटिया साधना समाज में शिवलिंग वाली शुरू करवानी थी। क्या बोले कि मेरे इन वचनों को ध्यान से सुनो। यदि मेरा ज्योतिर्लिंग यानी मेरा ये जगमगाता हुआ प्राइवेट पार्ट जो तेजोमय था, जिसमें आग की ज्वाला उठ रही थी, यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप से धारण किया जाए तो सुख होगा। यानी मेरे इस प्राइवेट पार्ट को, और क्या कह रहा है कि योनि रूप से धारण किया जाए यानी नीचे अगर योनि की मूर्ति बनाकर फिर उसमें धारण किया जाए तो जगत को ज्यादा सुख मिलेगा। ये बीच में संस्कृत आ गई है। अब आगे देखिए, पार्वती के और कोई मेरे ज्योतिर्लिंग को धारण करने को समर्थ नहीं है। यानी मेरे प्राइवेट पार्ट को धारण करने में पार्वती के अलावा और कोई समर्थ नहीं है। उन देवी पार्वती जी से धारण किया हुआ मेरा लिंग शीघ्र ही शांति को प्राप्त होगा। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ये सुनकर देवता तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ग्रहण कर उस समय पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंत्रों में कही हुई विधि के अनुसार देवता तथा ऋषियों ने अपने धर्म हेतु पार्वती तथा शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा विष्णु तथा देवर्षि यानी तमाम वो देवता, त्रिलोकी के चर अचर सहित सभी ने शिव जी की विशेष पूजा की। उस समय शिव जी प्रसन्न हुए और जगत की माता पार्वती जी प्रसन्न हुई।
यानी शिव रूप में तो ये काल था और पार्वती रूप में अपनी पत्नी दुर्गा को इसने बना रखा था। और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया, यानी पार्वती रूप में दुर्गा जी ने योनि रूप बनाकर और शिव रूप में जो काल था उसके लिंग को अपनी योनि में धारण किया। उस योनि रूप पार्वती में लिंग के स्थापित होने पर उस समय बड़ा आनंद होने लगा। देख लो भाई और बहनों। और हे दिज्जो यानी हे विद्वानों, वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। यानी वो घटिया साधना फिर तीनों लोकों में, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी पर वो सुप्रसिद्ध हो गई। वे पार्वती तथा शिव की प्रतिमा हाट केश नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पूजन करने से सब प्रकार लोकों को सुख होता है। इस लोक में संपूर्ण समृद्धि अति सुखदायी होती है और परलोक में परम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कुछ संदेह नहीं है। वहाँ शिव पुरुष और पार्वती प्रकृति है। देख लो भाई और बहनों, वहाँ शिव तो पुरुष है यानी वो काल पुरुष है, और पार्वती क्या है? प्रकृति। यानी गीता अध्याय 14 में जो ये प्रकृति शब्द है ये क्या है? वो दुर्गा, और पार्वती प्रकृति है यानी दुर्गा रूप बनी हुई थी पार्वती। इति श्री शिव महापुराण। अभी बीच में संस्कृत आ गई है, आगे देखिएगा। लिंग रूप का वर्णन नाम 12वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार तीनों लोकों में ज्योतिर्लिंग रूप शिवजी पूजनीय हुए, सो तुमसे प्रीतिपूर्वक कहा। अब क्या तुम्हारी और सुनने की इच्छा है? अब सूत जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों, तुमने जो कथा सुननी चाहिए थी कि भाई शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई, हमें जरा विस्तार से बताओ। तो वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे को ये कथा ज्यों की त्यों सुना दी है। अब बताओ तुम्हारी और क्या इच्छा है और क्या कथा सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, हे प्रभु, अंधकेश्वर नामक शिवजी की और शिव के ज्योतिर्लिंगों की महिमा को प्रीति से आप कहें। सूत जी बोले, समुद्र के गर्त का आश्रय करके अंधकासुर नामक दैत्य ने निवास करके देवताओं को पीड़ा दी और तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। बड़े पराक्रम वाले। अब देखते जाओ भाई और बहनों, विवेचन कर रहे हैं अब गुरुदेव भगवान। यह ऊपर वाला विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई द्वारा प्रकाशित से शब्दा शब्द लिखा है। यानी कोई भाई ये ना सोचे कि ये बातें संत रामपाल जी ने अपनी तरफ से लिख दी होंगी। हम हिंदू समाज के हिंदू भाइयों की ये पवित्र पुस्तक है, ये शिव महापुराण। और कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई द्वारा प्रकाशित है। और इस पुस्तक में से शब्दा शब्द लिखा है। जो जो बातें आपने अपनी आंखों से देखी है लिखी हुई इस घटिया शिवलिंग वाली साधना के विषय में, शब्दा शब्द ऐसी की ऐसी आपको दिखाई गई है और फोटो कॉपी भी लगाई है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये काल ब्रह्म, इसने जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के पिताजी हैं, जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी शास्त्रों में वर्णित साधना करे। अरे शास्त्रों में शिवलिंग की पूजा नहीं है, किसी के प्राइवेट पार्ट की पूजा नहीं है। शास्त्रों में परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है, कबीर देव की पूजा है। सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा है। और ये जो बेशरम पूजा है शिवलिंग वाली, ये इस काल ब्रह्म ने इस प्रकार से षड्यंत्र करके, छल बल करके आप और हमें जन्म मरण के इस घटिया नियम में बांधे रखने के लिए इसने इस प्रकार से अपने डोरे डाल के शुरू करवाई हुई है। इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग यानी अपने प्राइवेट पार्ट को जो पत्थर का था उसको पत्थर की लिंगी यानी स्त्री का गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट बनाकर उसमें प्रवेश करके उस लिंग व लिंगी की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय बहुत बड़ा स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। यानी ब्रह्मा और विष्णु आपस में जो लड़ाई कर रहे थे कि मैं भगवान, तो पहले तो उनके युद्ध को शांत करने के लिए इसने बीच में बड़ा स्तंभ खड़ा कर दिया।
फिर अपने पुत्र शिव के रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया। उसके बाद क्योंकि ये स्वयं तो अपने ओरिजिनल रूप में आ नहीं सकता, इसने सौगंध खा रखी है, इस काल ने अपने बेटे शिव जी का रूप बनाया और अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती का रूप बनाया और उसके बाद वह दोनों के पास में प्रकट हो गया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। और जो स्तंभ उसने पहले खड़ा किया था उसको तो अंतर ध्यान कर दिया और अपने प्राइवेट पार्ट अपने लिंग को वहां उन दोनों के बीच में खड़ा कर दिया तेजोमय रूप में। और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के प्राइवेट पार्ट गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि ये लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। जो साधना वर्तमान में ज्यादातर पूरा हिंदू समाज कर रहा है। अन्य प्रमाण देखिए विद्वेश्वर संहिता के उसी प्रकाशन की फोटोकॉपी में पृष्ठ 25, 28 तथा अध्याय 12 श्लोक 1 से 54 में। ये हमारे हिंदू धर्मशास्त्र हैं भाई। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा सब हिंदुओं ने देखा देखी शुरू कर दी यानी चल रही है। इस घटना के बाद में गुरुदेव कह रहे हैं कि ये बेशरम शिवलिंग की पूजा, लिंग और लिंगी की पूजा, इस काल के प्राइवेट पार्ट और दुर्गा के प्राइवेट पार्ट की पूजा, जिन्होंने शिव और पार्वती रूप धारण करके इस घटिया साधना को जन्म दिया, आज पूरा हिंदू समाज कर रहा है। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग परविष्ट दिखाई देता है। ये पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया, वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। अब भाइयों और बहनों, जब ये गूढ़ सच्चाई जो हम हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में लिखी हुई है, ये सच्चाई जब आज सतगुरु रामपाल जी समाज के सामने पेश कर रहे हैं, हमारे अनमोल मनुष्य जीवन को बचाने की चेष्टा करते हुए, तो हमारे धर्मगुरुओं को ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे धर्मगुरु इससे अपना अपमान समझ रहे हैं, अपनी बेइज्जती समझ रहे हैं कि जो साधना इन धर्मशास्त्रों से हम हिंदू धर्म के धर्मगुरु निकाल कर नहीं दे पाए और हमने शास्त्रों के विरुद्ध घटिया और बेशरम साधना में समाज को लगा दिया है, अब यदि हम इन शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को जो सतगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, यदि हम हिंदू धर्मगुरु स्वीकार करेंगे और कहेंगे कि भाई बिल्कुल संत रामपाल जी जो कह रहे हैं वो सही है, तो ये हिंदू धर्म के श्रद्धालु फिर हमारी खोपड़ी के बाल उड़ा देंगे, जूतों की माला पहनकर हमारा स्वागत करेंगे। इसलिए अब इन हिंदू धर्म गुरुओं को अपने ही धर्मशास्त्रों में लिखी हुई इस सच्चाई को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है, उनको जोर आ रहा है, उनको शर्म लग रही है कि सदियों से हमने इस समाज से जो शास्त्रों के विरुद्ध घटिया साधना करवाई है, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा, शिवलिंग की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, भूत प्रेत और इन पितरों की पूजा, श्राद्ध निकालना, दुनिया भर के कर्म कांड करवाना, अब यदि हम संत रामपाल जी की इन सत्य बातों को ये कहकर स्वीकार कर लें कि संत रामपाल जी जो बता रहे हैं बिल्कुल शब्दा शब्द हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, तो इन धर्म गुरुओं की रोजी रोटी पर समस्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। दुनिया जूतों की माला पहना कर इनका स्वागत करेगी। तो अब सबसे बड़ी समस्या हमारे धर्मगुरुओं के सामने ये आ रही है। तो भाइयों और बहनों, हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु तो संत रामपाल जी की इन बातों को जो कि प्रमाणित है, हमारे धर्मशास्त्रों में है, कतई स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि आम हिंदू समाज के श्रद्धालुओं ने अध्यात्म को समझना है और ये मनुष्य जन्म जो परमेश्वर ने हमें दिया है 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद, जो केवल सतभक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए मिलता है, तो हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को विचार अवश्य करना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सफलता की ओर ले जाते हुए सतभक्ति शुरू करनी चाहिए, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। अन्यथा भाइयों और बहनों, हम सदा रहने वाले नहीं हैं और इस मनुष्य जन्म में हमने जैसा भी धर्म कर्म किया, जैसी भी भक्ति की, पाप और पुण्य किया,
उसी का फल फिर हम अनंत युग तक आगे भोगेंगे। ये हमारे धर्मगुरु हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे। हमारे धर्मगुरु हमारा दुख बंटवाने के लिए हमारे साथ नरक में नहीं जाएंगे। अपने द्वारा किए गए आधे अधूरे धर्म कर्म और शास्त्रों के विरुद्ध साधना का जो परिणाम होता है, जो प्रतिफल होता है, वो हम स्वयं ही भोगेंगे। ये धर्मगुरु अपना भोगेंगे और श्रद्धालु अपना भोगेंगे। तो भाइयों और बहनों, यदि भक्ति आप शास्त्र अनुकूल स्वीकार कर लेंगे सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर, और सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने से पहले आपने उनके प्रवचनों को, उनके सत्संगों को, उनके द्वारा लिखी गई सबूतों सहित इन पुस्तकों को और अपने ही धर्मशास्त्रों को ठीक ठीक से समझकर फिर आपने उनकी शरण ग्रहण करनी है। और उसके बाद जो शास्त्र अनुकूल साधना, जो धर्म कर्म धार्मिक अनुष्ठान सतगुरु रामपाल जी बताते हैं, वैसा करने से, जैसा कि हम उनके लाखों फॉलोअर कर रहे हैं, तो भाइयों और बहनों, हमारा ये लोक भी सुखी होगा। हमें हर प्रकार के संकटों से, पीड़ाओं से, दुखों से मुक्ति मिलेगी। और ये लोक सुखी होगा तो निश्चय हमारा परलोक भी सुखी होगा। यानी मरने के बाद हम जिस लोक में जाएंगे इस भक्ति साधना के प्रतिफल में, वहां भी हमें सुख प्राप्त होंगे। क्योंकि हमें इसी लोक में सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति से यदि सुख हो रहे हैं तो परलोक में भी अवश्य हम सुखी होंगे। और दूसरा कोई तरीका नहीं है भाइयों और बहनों। ये 4 दिन का जीवन है। चाहे इन भ्रमित धर्मगुरुओं के द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करके इस जीवन को बर्बाद कर दो, या फिर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा बताई जा रही शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करके आप इसको सफलता की ओर ले जाओ। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इसके पश्चात ये बेशरम पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। ये पूजा काल ब्रह्म ने, यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये काल ज्योति निरंजन जिसने गीता जी का ज्ञान दिया है, इस ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया, इन्हें भक्ति से भटका दिया, वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पेज नंबर 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 और 30 में तथा अध्याय 12 श्लोक 1 और 54 की फोटोकॉपी में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था ब्रह्मा और विष्णु के बीच में, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया तथा एक पत्थर की पार्वती की लिंगी यानी प्राइवेट पार्ट बनाई, उसमें लिंग प्रवेश करके दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। दूसरा प्रमाण क्या दे रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनिएगा भाइयों और बहनों। शिव नंगा होकर दारुवन में आया। शिव यानी शिव जी के रूप में यही काल आप और हमसे शास्त्र विरुद्ध घटिया साधना करवाने के लिए शिव नंगा होकर दारुवन में गया। अपने लिंग को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष यानी व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकत करने लगा, जो हमने हमारे ही पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ श्री शिव महापुराण में देखा। और स्त्रियां भी उस लिंग का आलिंगन यानी स्पर्श करने लगी, उन साधु संतों की औरतें। ऋषि जनों ने देखा तो उसको श्राप दे दिया, तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। वह लिंग ऋषियों के श्राप से टूटकर भूमि पर गिर गया, जलने लगा। पार्वती ने योनि यानी लिंगी रूप धारा, उसमें प्रविष्ट होकर शांत हुआ। फिर उसकी पूजा हिंदू साहिबान करने लगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। भाइयों और बहनों, जब तक हम इस काल के लोक में रहेंगे, ये काल हमें इसी प्रकार से भक्ति और भगवान साधना के नाम पर भ्रमित रखेगा और युगों युगों ये इसी प्रकार से हमारी दुर्गति रखेगा। कभी नरक में डालेगा, कभी 184 योनियों में पशु पक्षियों की योनि में डालेगा। चेतावनी। अब सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं? वक्त है, यानी हे नादानों, हिंदू साहिबानों, अभी भी वक्त है। क्यों वक्त है? क्योंकि अभी सतगुरु रामपाल जी धरती पर सशरीर प्रकट हैं। सतगुरु रामपाल जी से पहले संसार में ये सत भक्ति नहीं थी और इनके जाने के बाद ये सत भक्ति समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब तक सतगुरु रामपाल जी के अर्थात
इस परम अक्षर ब्रह्म तत्वदर्शी संत के पावन चरण कमल इस पृथ्वी पर हैं, तब तक आप जी उनसे उपदेश लेकर अपनी आत्मा के कल्याण हेतु सत भक्ति शुरू कर सकते हैं। एक बार सतगुरु रामपाल जी के अपने निज लोक सनातन परम धाम सतलोक जाने के बाद आपको फिर ये सत भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा। भले आप इनके द्वारा चलाई गई साधना को स्वीकार कर लें, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। अगर आपने मुक्ति करवानी है, मोक्ष करवाना है, काल के लोक से बाहर निकलना है, जन्म मरण के झंझट से बाहर निकलना है, काल के षड्यंत्र से बचना है, तो आप जिन्हें सतगुरु रामपाल जी के शरीर में रहते सहते उनकी शरण में आकर सत भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा। तो गुरुदेव कह रहे कि नादानो, वक्त है, अब भी संभल जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा और ना जाने कब हमारा शरीर छूट जाए। गुरुदेव कह रहे हैं नादानो, अगर तुम्हें सच्चाई समझ में आ रही है तो अति शीघ्र अपना मान अभिमान त्याग कर, अपनी छोटी सोच को साइड में रख कर कि संत रामपाल जी काहे के धर्मगुरु हैं, काहे के तत्वदर्शी संत हैं, इनके पास ये ज्ञान कहाँ से आ गया जो हमारे धर्मगुरुओं के पास नहीं था। ये संत रामपाल जी हमारे ऋषि मुनियों से भी बड़े हैं क्या? तो भाई हमारे ऋषि मुनि क्या थे, उनकी औरतें क्या थी, हमारे धर्मगुरु क्या थे और वर्तमान में क्या हमसे साधना करवा रहे हैं, इन्हीं धर्मशास्त्रों से सतगुरु रामपाल जी ने पाई पाई का हिसाब निकाल के दे दिया। अब सतगुरु रामपाल जी उनसे बड़े हैं या उनसे छोटे हैं या क्या हैं, ये आप स्वयं निर्णय कर लेना। मनुष्य शरीरधारी हो, जानवर नहीं हो जो विचार नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कह रहे समय रहते आ जाओ, मान अभिमान छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो, अन्यथा कल को गधे बन के घूमोगे। ये तुम्हारे धर्मगुरु, ये तुम्हारे ऋषि मुनि, ये पत्थर के देवी देवता, ये तुम्हारे किसी प्रकार से काम नहीं आने वाले। नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए वह शास्त्र प्रमाणित होने से लाभदायक है। यानी जो साधना पवित्र चारों वेदों में और गीता जी में है, वो साधना परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी के द्वारा बताई गई साधना है। उसी साधना को करने से हमारी आत्मा का कल्याण होगा, दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है। आप देखें ये शिवलिंग का चित्र, अब देखिए भाई और बहनों, ये शिवलिंग का चित्र जो विशेषकर शिव मंदिर में विराजमान होता है और हिंदू समाज में ज़्यादातर श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसकी जो आकृति है, इस आकृति से भी बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि ये ऊपर का जो हिस्सा है शिवलिंग का, ये शिव जी का प्राइवेट पार्ट है। यानी शिव रूप में इस काल ने जो अपना ये प्राइवेट पार्ट रखा था, ये ऊपर का ये प्राइवेट पार्ट है। और ये जो ऊपर का शिवलिंग है, ये जिस आकृति में ये प्रविष्ट है, जो समाया हुआ है, ये नीचे शिवलिंगी है, यानी स्त्री योनि का चित्र है। ये पार्वती का समझो या दुर्गा जी का समझो, ये प्राइवेट पार्ट है, यानी लिंगी है ये। और ऊपर ये चाहे शंकर जी समझो, चाहे ये काल ब्रह्म समझो, ये इसका प्राइवेट पार्ट है, इसका लिंग है। और ये घटिया साधना सदियों से इस काल के द्वारा भ्रमित किए जाने के चलते हमारे हिंदू धर्मगुरु भी करते आ रहे हैं और उनकी देखा देखी, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन का बेड़ा गर्क करवाने के लिए हम आम हिंदू समाज के श्रद्धालु भी करते आ रहे हैं। तो ऊपर का जो हिस्सा है ये शिव का लिंग यानी गुप्तांग का चित्र है, और नीचे का जो ये चित्र है ये स्त्री के गुप्तांग का चित्र जिसमें शिवलिंग समाया हुआ है। ये स्त्री के गुप्तांग यानी प्राइवेट पार्ट का चित्र है, जिसकी पूजा आम हिंदू समाज कर रहा है। एक बाप अपनी बेटी के साथ कर रहा है, लेकिन बिल्कुल भी शर्म नहीं है। एक बेटा अपनी माँ के साथ बैठकर कर रहा है लिंग और योनि की पूजा, लेकिन बिल्कुल भी शर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हमें इसकी सच्चाई का पता नहीं है। हमें यह तो पता कि शिवलिंग है, और शिवलिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट है। परंतु हम अपने धर्मशास्त्रों में वर्णित सच्चाई से अपरिचित हैं, हमारे हृदय में सच्चाई समा नहीं रही। अब ये सच्चाई भाई और बहनों सतगुरु रामपाल जी ने आकर बताई है,
और जिस जिसके हृदय में ये अटल सच्चाई समा गई वो भाई भक्ति करके अपना जीवन सफल करेगा। अन्यथा अगले जन्मों में भाई और बहनों गधे कुत्ते सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। लक 84 तो निश्चित है, क्योंकि एक मनुष्य जन्म 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है, और उसके बाद नरक में जाना वो अलग है। और मनुष्य जन्म कभी मिलेगा लक 84 योनि भोगने के बाद, तो भैया मनुष्य जन्म में आप जी वर्तमान में सुखी नहीं है। और ऐसी घटिया और बेशरम भक्ति करके जब हम 84 लाख योनियों का चक्कर काटकर नरक भोगकर जब मनुष्य जन्म प्राप्त करेंगे, तो उस समय तो हमें और भी घटिया और दुखों से भरा हुआ मनुष्य जन्म मिलेगा। तो सोचो हमारी कैसी कैसी दुर्गति ये काल कर रहा है, और फिर भी हम आंखें नहीं खोल रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? इस शिवलिंग की पूजा अंध श्रद्धावान करते हैं। अंध श्रद्धावान यानी जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो बिल्कुल अंधे बनकर बैठे हुए हैं, देखा देखी लोक वेद वाली पूजा करते हैं। जिसने जैसा कह दिया वैसा ही भक्ति साधना शुरू कर दी, उसको अंध श्रद्धालु कहते हैं। इस शिवलिंग की पूजा अंध श्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात है। जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है। अरे ये तो एक मानवीय धर्म के विरुद्ध भी है भाई, ये तो सामाजिक नियम और परंपराओं के भी विरुद्ध है भाई। ये तो बिल्कुल बेशर्मों वाली पूजा है, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार किया गया है। अब इस शिवलिंग जैसी बेशरम और बेहया साधना का, जिसका हमारे धर्मशास्त्रों में, गीता और वेदों में कहीं कोई जिक्र नहीं है, इस बेशरम घटिया साधना का सूक्ष्म वेद में, सूक्ष्म वेद यानी 5वां वेद, जो ज्ञान वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव तत्वदर्शी संत के रूप में आकर अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान प्रचार करता है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। 650 साल पहले कबीर परमात्मा जी ने तत्वदर्शी संत के रूप में आकर ये ज्ञान पूरे हिंदू समाज को दिया, अन्य समाज को दिया। बनारस के काशी में सन 1398 में कबीर जी शिशु रूप में प्रकट हुए, और सन 1518 में मगर से सशरीर सतलोक चले गए। 120 वर्ष रहकर उन्होंने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। आगे चलकर एक अच्छी आत्मा आदरणीय धर्मदास जी ने उस तत्व ज्ञान को कबीर सागर के रूप में लिपिबद्ध किया, जिसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद कहते हैं। आगे चलकर इसी काल प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, इसी काल ब्रह्म की प्रेरणा से उस कबीर सागर में भी कबीर पंथियों ने बहुत सारी मिलावट कर दी, अपना मनमाना ज्ञान उसमें ठूंस दिया, जिस कारण से फिर उसी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव को आदरणीय गरीब दास जी के रूप में आकर, जो गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में हुए, उनके रूप में आकर लीला करते हुए दोबारा से सूक्ष्म वेद 5वें वेद की रचना करनी पड़ी, जिसको सदग्रंथ साहिब कहते हैं, जिसका पाठ सतलोक आश्रम में होता है। और सतगुरु रामपाल जी जिस सदग्रंथ साहिब को आधार बनाकर हमें सत्संग सुनाते हैं। तो आदरणीय गरीबदास जी की वाणी अर्थात 5वें वेद सूक्ष्म वेद में क्या कहा गया है शिवलिंग जैसी बेशर्म साधना के विषय में? धरे शिवलिंगा बहुविध रंगा, कि शिव जी के मंदिरों में तरह तरह के शिवलिंग, तरह तरह के रंग वाले, तरह तरह की आकृति वाले शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। धरे शिवलिंगा बहुविध रंगा, और गाल बजावे गैले, और वे शिव जी की स्तुति करते हैं, उसके सामने बैठकर अपने गाल बजाते हैं। जे लिंग पूजे शिव साहिब मिले, सतगुरु रामपाल जी समझा रहे हैं गरीबदास जी की वाणी के माध्यम से। गरीबदास जी कह रहे हैं कि हे नादानो, अगर उस लिंग की, उस प्राइवेट पार्ट की पूजा करने से अगर शंकर भगवान मिले तो पूजो क्यों ना खेले, तो फिर तो इन खागड़ों की पूजा शुरू कर दो, जोटों की पूजा शुरू कर दो, बैल की पूजा शुरू कर दो। अगर शिवलिंग को पूजने से भगवान शंकर मिल रहा है, तो फिर तो ये जो जोटे हैं, जो भैंसे हैं, जो खागड़ हैं, अरे इनकी लिंग की भी पूजा शुरू कर दो, क्योंकि वो कम से कम भैंस को गर्भ धारण करवाता है। फिर उस भैंस से, उस गाय से हमारे को एक बच्चा प्राप्त होता है। वो गाय का बछड़ा फिर खेतों में हल जोतने के काम आता है, और वो गाय फिर दूध देती है, जो परिवार पीता है, घी बनता है, मक्खन बनता है।
तो सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी कह रहे हैं कि नादानों, अगर शिव जी के लिंग को पूजने से अगर शंकर भगवान की प्राप्ति हो रही है तो फिर तो खागड़ के लिंग की भी पूजा कर दो, जोटे के लिंग की भी पूजा कर दो, जो भैंस को या गाय को नए दूध करता है, गर्भ धारण करता है, जिससे हमें दूध पीने को मिल रहा है। अर्थात उस खागड़ के जोटे के लिंग के भी तो फिर बहुत सारे गुण हैं जिनके लाभ हमारे को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे हैं, धरे शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गैले, जय लिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। फिर तो भैया जोटों की पूजा कर दो, बैलों की पूजा कर दो, जो गाय को भैंस को नए दूध कर देते हैं, हमें दूध पीने को मिलता है। अगर लिंग पूजे शिव शंकर जी प्राप्त हो रहे हैं तो फिर तो भैया इन खागड़ों की पूजा भी शुरू कर दो। यानी परमेश्वर इस प्रकार से व्यंग करते हुए, जो कि सत्य है, आप और हमारी सोई हुई आत्मा को जगाना चाह रहे हैं कि नादानो, तुम किस घटिया साधना में लगे हुए हो, अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हो। शब्दार्थ, परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गैले यानी डीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि शिव जी के लिंग यानी प्राइवेट पार्ट को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। यदि ऐसी बेशरम साधना करनी है तो खागड़ यानी ओक्ष मेल काऊ के लिंग की पूजा करो, जिससे गाय को गर्भ होता है, उसे अमृत दूध मिलता है। हल जोतने के लिए बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। आपको पता है कि खागड़ के लिंग, खागड़ यानी जोटा बैल, खागड़ के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उसकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि यह बेशर्मी का कार्य है। कबीर परमेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि नादानो, वो जो पत्थर की मूर्ति जो शिवलिंग है, तुम्हें उसका तो कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई नहीं दे रहा। वो तुम्हें क्या लाभ दे रही है, क्या लाभ नहीं दे रही है, लाभ तो वो दे ही नहीं सकती, लेकिन उसकी पूजा करने वाले को भी दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्या लाभ दे रहा है। लेकिन जो खागड़ है, जो जोटा है, जो बैल है, उसके लिंग का लाभ तो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अरे गाय और भैंस नए दूध हो जाती है, गर्भ धारण करती है, उससे हमें पीने को दूध मिलता है, हल जोतने के लिए बछड़ा मिलता है। तो गुरुदेव कह रहे कि नादानो, उस खागड़ के लिंग का तो तुम्हें प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम उसके लिंग की पूजा नहीं करते। जोटे या बैल के लिंग की पूजा नहीं करते तुम। क्यों? क्योंकि ये बेशर्मी की बात है। तुम्हें शर्म आती है कि हम खागड़ के लिंग की पूजा कैसे करें। भाई, हमारे परिवार में तो हमारी बेटी भी है, माँ भी है, बहन भी है। जब वो देखेंगी तो क्या सोचेंगी, समाज देखेगा तो क्या सोचेगा, ये जोटे के लिंग की पूजा कर रहा है, खागड़ के लिंग की पूजा कर रहा है, बड़ा बेशरम आदमी है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और दूसरी तरफ तुम अपने भगवान के लिंग की पूजा कर रहे हो सह परिवार, वहां तुम्हें शर्म नहीं आ रही? वहां तुम्हारा समाज कहां मर गया, घर के सदस्य कहां मर गए? अरे उस समय हम बेशरम क्यों हो जाते हैं? तो ये भाई और बहनों, तत्व ज्ञान का भाव है, तत्व ज्ञान का। आपको पता है कि खागड़ के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उसकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि यह बेशर्मी का कार्य है। इससे स्पष्ट है कि आप अंधश्रद्धावानों को यही नहीं पता है कि यह पत्थर का बना शिवलिंग व जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया गया है, यह क्या चीज है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते। पूजा तो बहुत दूर की बात है इस शिवलिंग की। सवाल नंबर 43। अब भाई और बहनों, इस प्रकार की सत्य और प्रमाणित बातें सुनकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहन, उनकी आत्माएं जागृत हो रही हैं और आगे से आगे अध्यात्म को जानने के विषय में उनकी जिज्ञासा बढ़ रही है। उसी जिज्ञासा के तहत उन्होंने सतगुरु रामपाल जी से सवाल किया कि गीता का ज्ञान भी काल ब्रह्म ने कहा है, जो वेद ज्ञान है, सत्य साधना बताई है, असत्य यानी झूठ को निषेध कहा है, यह लिंग पूजा भी काल ब्रह्म ने प्रारंभ की है।
इसने यदि मानव को भ्रमित करना था तो वेद गीता का ज्ञान ही नहीं बताता। अब वो श्रद्धालु क्या कह रहा है कि जी आप जी कह रहे हो कि गीता का ज्ञान और वेदों का ज्ञान भी तो इस काल ब्रह्म ने बोला है, और जो सत्य साधना इन वेदों और गीता जी में बताई गई है और जो शास्त्र विरुद्ध साधना है जो गीता वेदों में लिखी हुई है, तो ये भी तो इस काल ने ही अपने मुंह से बोली है, और ये लिंग पूजा भी काल ब्रह्म ने ही शुरू करवाई है। तो इस काल ब्रह्म ने यदि मानव को भ्रमित करना था तो वेद गीता का ज्ञान ही नहीं बताता। तो भाइयों और बहनों, इस काल ब्रह्म ने केवल वेदों और गीता का ज्ञान अपने मुंह से बोला है। ये ज्ञान इस काल ब्रह्म को सृष्टि की आदि में, शुरुआत में उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी ने दिया था। जब इसको सतलोक से धक्के मार के निकाला था तो कबीर परमात्मा को पता था कि इसने तो बहुत भयंकर गलती कर दी है, लेकिन जब ये तप कर रहा था और इसके ऊपर आप और हम सभी आत्माएं जो आसक्त हो गई थी, उन सभी आत्माओं को भी परमात्मा ने सतलोक से निकालना जरूरी था, अन्यथा हम बाकी आत्माओं को भी हम बर्बाद करते, खराब करते। तो हम आत्माओं को भी परमात्मा ने दुर्गा में प्रवेश करके इस काल के साथ यहाँ 21 ब्रह्मांड में भेज दिया, और साथ में परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा रहम किया। इस काल के हृदय में परमात्मा ने ये सारा का सारा ज्ञान सृष्टि का डाल दिया, और समय आने पर समुद्र मंथन के माध्यम से उजागर करवा दिया। तो मालिक को पता था कि ये काल तो इनको कभी भी अपनी तरफ से वापस सतलोक आने का रास्ता नहीं देगा, सत्य ज्ञान नहीं बताएगा। इसलिए परमात्मा ने आप और हम पर दया बख्शी, जो ज्ञान उस काल के हृदय में डाल दिया। समय आने पर भाइयों और बहनों, जब ये ज्ञान उस काल के हृदय से बाहर प्रकट हुआ, क्योंकि भाइयों और बहनों देखो, आप और हम इस वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, और इस विज्ञान ने हमारे को भक्ति और भगवान से कोसों दूर कर दिया है, जिस कारण से हम लोग अध्यात्म को नहीं जान पा रहे, नहीं पहचान पा रहे। जिस प्रकार परमात्मा ने विधान बना रखा है कि 10वें महीने स्त्री के गर्भ से बच्चा बाहर आएगा ही आएगा, ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने अपना विधान बना रखा था कि इतने समय के बाद में जो वेद ज्ञान, जो सृष्टि का ज्ञान मैंने इस काल के हृदय में डाल दिया है, वो बाहर आएगा ही आएगा। तो जैसे ही वो ज्ञान बाहर आया और इस काल ने उसको पढ़ा, देखा, तो इसे पता चला कि इसमें तो मेरी सारी की सारी पोल पट्टी खोल रखी है, और अगर ये सारा का सारा ज्ञान ज्यों क्या त्यों नीचे चला जाएगा तो भैया कोई भी आदमी फिर मेरे बताए अनुसार नहीं चलेगा। सारे के सारे अपना पीछा छुड़वाने के लिए इस ज्ञान के अनुसार ही भक्ति करेंगे, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेंगे, सतलोक वापस जाने की। और मुझे जो प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का जो श्राप लगा है, फिर मेरे भोजन का क्या होगा। तो इस काल ब्रह्म ने क्या किया, जो ज्ञान ऊपर का था, मुक्ति का ज्ञान था, सतलोक वाला ज्ञान था, कबीर परमात्मा के विषय में जो ज्ञान था, वो ज्ञान जल्दबाजी में इस काल ने इस डर के मारे समाप्त कर दिया। और बाकी जो ज्ञान था, जिसमें इस काल तक की साधना का वर्णन है, 21 ब्रह्मांड में रहने तक का वर्णन है, वो ज्ञान इसने समुद्र में छुपा दिया। ये एक आध्यात्मिक शक्ति होती है भाइयों और बहनों, वो ज्ञान इसने समुद्र में छुपा दिया। जिस प्रकार बहुत सारे भाई बहन शंका करेंगे कि समुद्र में ज्ञान कैसे छुपा दिया, समुद्र में तो कागज वगैरह गीला हो जाता है, खराब हो जाता है। भाई जिस प्रकार आजकल वैज्ञानिकों ने फायर प्रूफ सूट बना लिए, फायर प्रूफ, जहां आग लगती है तो जो अग्निशमन के जो कर्मचारी है वो जाते हैं, वो एक ऐसा सूट पहनकर जाते हैं वाइट वाइट सा कि उस सूट में से अग्नि अंदर प्रवेश नहीं करती। तो जब इंसानों ने ऐसी उपलब्धि प्राप्त कर ली तो परमात्मा के पास में तो उपलब्धियों का भंडार है, भंडार। तो वो सारा का सारा ज्ञान इस काल ने अपनी सिद्धि शक्ति से समुद्र में छुपा दिया। दूसरा कारण ये भाई और बहनों, जिस प्रकार जो घी होता है, घी मक्खन, वो कहाँ से निकलता है, दही से निकलता है। यानी पहले हमने दूध को गर्म किया, फिर उसमें जामन दिया, फिर वो सुबह दही बन गया। दही को फिर हम मथने का कार्य करते हैं, रगड़ने का कार्य करते हैं, और दही को रगड़ने के बाद फिर उसमें से मक्खन निकलता है, मक्खन, घी। अब भाइयों और बहनों, वो मक्खन कहाँ से निकला, दही से निकला।
अब दुनिया का ऐसा कोई यंत्र नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उस दही में से निकले हुए मक्खन को वापस दही में मिला दे। नहीं मिलेगा। आप लाख कोशिश कर लेना, वो मक्खन वापस उस दही में नहीं समाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर की टेक्निक, परमेश्वर की विज्ञान बहुत उत्तम है। तो इस काल ने क्या किया, वो सारा का सारा ज्ञान वेदों के रूप में समुद्र में छुपा दिया, और बाद में समुद्र मंथन के दौरान अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से ये चारों वेदों का ज्ञान इस काल ब्रह्म ने अपने बड़े बेटे ब्रह्मा जी को दे दिया। ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को पढ़ा, जैसा भी समझा, वो ज्ञान फिर ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को दे दिया, मनु आदि को। उन लोगों ने सतयुग से फिर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, जो ज्ञान फिर आगे चलकर द्वापर युग में लास्ट में वेद व्यास जी को दिव्य दृष्टि दी गई। उसने उस सारे ज्ञान को, घटनाओं को देखकर पुस्तकों में लिपिबद्ध कर दिया, जो आज आप और हमारे सामने वेदों के रूप में है। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, जो सवाल भाई ये कर रहा है कि गीता का ज्ञान भी काल ब्रह्म ने कहा, जो वेद ज्ञान है, सत्य साधना बताई है, असत्य को निषेध कहा है, ये लिंग पूजा भी काल ब्रह्म ने ही शुरू की है। इसने यदि मानव को भ्रमित करना था तो वेद गीता का ज्ञान ही नहीं बताता। तो वेद और गीता का ज्ञान बताना तो भाई इसकी मजबूरी हो गई, मजबूरी। जिस प्रकार 10वें महीने मां के गर्भ से बच्चा बाहर आना उस मां की मजबूरी हो जाती है, वो रोक नहीं सकती। इसी प्रकार परमात्मा ने जो विधान बना रखा था, उस विधान के अंतर्गत इस काल की श्वासों के माध्यम से ये ज्ञान प्रकट होना था, और फिर वेदों के माध्यम से ये ज्ञान ब्रह्मा जी को मिलना ही मिलना था। और परमात्मा के द्वारा बताए गए उस ज्ञान में इस लिंग पूजा का, पत्थर पूजा का, श्राद्ध निकालना, पितृ पूजा, प्रेत पूजा, इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है, कहीं कोई विधान नहीं है। उसके बाद इस काल ने देखा कि भैया किसी न किसी प्रकार से इन आत्माओं को यहीं रोकना पड़ेगा, फंसा के रखना पड़ेगा। क्योंकि उस वेद ज्ञान में काल ने यह भी पढ़ा कि वो परमात्मा तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके स्वयं ही पृथ्वी पर आकर ये सत्य ज्ञान बताता है। तो काल को इस बात का डर हो गया, भय हो गया कि भैया सतलोक से चलकर वो कबीर परमात्मा या अपने किसी अन्य साधु संत महात्मा को भेजकर और मेरे विषय में ये सारा जो पाखंड है, जो अज्ञान मैंने यहाँ फैला रखा है, जो जीवों को मैंने भ्रमित कर रखा है, जो वेदों वाले मुख्य ज्ञान को जो मैंने समाप्त कर दिया है, कहीं उस ज्ञान को आकर वो परमात्मा फिर से जीवों को ना बता दे और ये जीव सत साधना करके वापस सतलोक ना चले जाएं। फिर मेरे भोजन का क्या होगा, मैं खाऊंगा क्या। इसके चलते भाई और बहनों फिर ये काल इस प्रकार की घटिया और बेशरम साधनाएं हमसे करवाता है। जो शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई अभी आप जी ने देखा, पढ़ा, हमारे हिंदू धर्मशास्त्र श्री शिव महापुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। इस बेशरम और घटिया साधना शिवलिंग पूजा का, मूर्ति पूजा का, तीर्थ पूजा का, धाम पूजा का, श्राद्ध निकालने का, पितृ पूजा का हमारे किसी भी धर्मशास्त्र में, चारों वेदों में, गीता जी में वर्णन नहीं है। लेकिन ये काल इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देकर आप और हमें सत्य साधना से भ्रमित रखने के लिए, दूर रखने के लिए ये इस प्रकार के छलबल करता है। क्योंकि इसको तो अपने भोजन से मतलब है। ये आलू टमाटर नहीं खाता, दाल मखानी नहीं खाता, ये मरने के बाद हमारे सूक्ष्म शरीर में जो वासना जमा हो जाती है उस गंध को खाता है। तो जवाब में क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, गीता का ज्ञान उस समय बताया जब युद्ध की पूरी तैयारी थी, सेना आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने युद्ध करने से स्पष्ट मना कर दिया था। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए सत्य ज्ञान सुनाना मजबूरी बन गई थी, यानी काल की मजबूरी बन गई थी अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने की, वरना ये नहीं बताने वाला था। काल ब्रह्म को पता था कि अर्जुन को कुछ याद भी नहीं रहना है, युद्ध भयंकर होगा, ये होश आवास भूल जाएगा। काल ब्रह्म भी जीव है, यानी परमात्मा कबीर जी की तुलना में ये काल भी एक जीव है। काल ब्रह्म भी जीव है, परमात्मा केवल परमअक्षर ब्रह्म है। उसने इसके लिए ऐसी परिस्थिति तैयार कर दी कि इसने ये ज्ञान बताना पड़ा। परमेश्वर ने विधान बनाया है कि शब्द यानी बोले गए वचन खंड नहीं होते, यानी शब्द जो है ये आकाश तत्व का गुण है जो कभी भी खंड नहीं होता है। युद्ध के कई वर्ष पश्चात व्यास ऋषि की दिव्य दृष्टि खोलकर परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म ने लिखवा दिया,
अन्य सब शास्त्र विधि के विपरीत ज्ञान काल की देन है। यानी बाकी के जो शास्त्र हैं वो इस काल के द्वारा फैलाया गया जाल है, जो इसका षड्यंत्र है जीवों को भ्रमित करने के लिए। वेद ज्ञान परमात्मा ने इसके अंदर अपनी शक्ति से भेजा था। यानी कबीर परमात्मा ने ये वेदों वाला ज्ञान शुरुआत में इस काल के अंदर अपनी शक्ति से डाल दिया था। उस समय सब आत्माएं परमात्मा की खोज में लग गई थी। यानी सतलोक से आते हम सभी आत्माएं परमात्मा की खोज में लग गई, क्योंकि हमें यहां वो सुख नहीं मिले जो सुख हम सतलोक में भोग रहे थे। काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद का प्रारूप छोटा कर दिया। यानी जो ज्ञान परमात्मा ने इसको शुरू में दिया था उसमें से काफी कुछ ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में था, मुक्ति के विषय में था, वो काल ब्रह्म ने काट छांट के नष्ट कर दिया था। तो काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद का प्रारूप छोटा कर दिया, सत्य पुरुष की पूजा के मंत्र निकाल दिए, वह अधूरा ज्ञान 4 वेदों वाला ब्रह्मा को दिया। समुद्र मंथन के माध्यम से वो आधा अधूरा ज्ञान फिर इस काल ने अपने बड़े बेटे ब्रह्मा को दिया। उससे आगे सूर्य ऋषि को दिया, फिर अन्य मानव समाज में फैल गया।